नमस्कार दोस्तों, मैं शिव नायक आपको स्वागत करता हूं ईश्वरीय चिकित्सा एक रहस्य में। आइए हम जानते हैं विज्ञान भैरव तंत्र के तीसरे विधि के बारे में। तीसरा विधि पहला और दूसरा विधि के समान ही है, तो आइए हम देखते हैं। जब श्वास नीचे से ऊपर की ओर मुड़ती है और फिर जब श्वास ऊपर से नीचे की ओर मुड़ती है, इन दो मोड़ों के द्वारा जो केंद्र आता है उसको ध्यान कीजिए। थोड़े फर्क के साथ ये वही विधि है जो अब अंतराल पर ना होकर मोड़ पर है। बाहर जाने वाली और अंदर आने वाली श्वास एक वर्तुल बनाती है। याद रहे, वे समांतर रेखाओं की तरह नहीं है। हम ज़्यादा सोचते हैं कि आने वाली श्वास और जाने वाली श्वास दो समांतर रेखाओं की तरह है, मगर वे ऐसे नहीं है। भीतर आने वाली श्वास आधा वर्तुल बनाती है और शेष आधा वर्तुल बाहर जाने वाली श्वास बनाती है। इसलिए पहले ये समझ ले कि श्वास और प्रश्वास मिलकर एक वर्तुल बनाती है और वे समांतर रेखाएं नहीं है, क्योंकि समांतर रेखाओं कहीं नहीं मिलती है। दूसरा ये है कि आने वाली और जाने वाली श्वास दो नहीं है, वो एक ही है। वही श्वास जो भीतर आती है बाहर भी जाती है, इसलिए भीतर उसका कोई मोड़ अवश्य होगा। वो कहीं ज़रूर मुड़ती होगी, कोई बिंदु ज़रूर होगा जहाँ आने वाली श्वास जाने वाली श्वास बन जाती होगी। लेकिन मोड़ पर इतना जोर क्यों है? अगर तुम कार चलाना जानते हो तो तुम्हें गियर का पता होगा। हर बार जब तुम गियर बदलते हो तो तुम्हें न्यूट्रल गियर से गुजरना पड़ता है, जो कि गियर बिल्कुल नहीं है। तुम पहले गियर से दूसरे गियर में जाते हो और दूसरे से तीसरे गियर में, लेकिन सदा तुम्हें न्यूट्रल गियर से ही होकर गुजरना पड़ता है। वो न्यूट्रल गियर घुमाव का बिंदु है, मोड़ है। वो मोड़ पर पहला गियर दूसरा बन जाता है और दूसरा तीसरा बन जाता है। वैसे ही जब तुम्हारी श्वास भीतर जाती है और घूमने लगती है तो उस वक्त वो न्यूट्रल गियर में होती है, नहीं तो वो नहीं घूम सकती। उसे तटस्थ क्षेत्र से गुजरना पड़ता। उस तटस्थ क्षेत्र में तुम ना तो शरीर हो और ना तो मन ही हो, ना शारीरिक हो ना मानसिक हो, क्योंकि शरीर तुम्हारे अस्तित्व का एक गियर है और मन उसका दूसरा गियर है। तुम एक गियर से दूसरे गियर में गति करते हो, इसलिए तुम्हें एक न्यूट्रल गियर की ज़रूरत होती है, जो ना शरीर हो और ना मन हो। उस तटस्थ क्षेत्र में तुम मात्र हो, मात्र अस्तित्व, शुद्ध, सरल, अशरीर और मन से मुक्त। यही कारण है कि घुमाव बिंदु पर, मोड़ पर इतना जोर है। धन्यवाद दोस्तों, मुझे लगता है कि आप ये तीसरे विधि के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त किए होंगे। आपने पहले विधि सुना, दूसरा विधि सुना, तीसरा विधि भी सुना। दोस्तों, सुनने से कुछ होता नहीं, आपको इन तीनों विधियों को भी एक एक करके करना है। ज़रूर आप में कुछ बदलाव आएगा, ज़रूर इससे कुछ सीखेंगे। अगर ऐसा है तो विज्ञान भैरव तंत्र का जो भगवान शिव पार्वती से बोलती हैं, वो संपूर्ण रूप से सार्थक हो सकता है। धन्यवाद।